हेलो आरिफ भाई। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी अनमोल। जी बढ़िया था, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। अच्छा, क्या बात करेंगे? बात ये करनी है कि क्या हाँ हर जी। रिलीजन किसी ना किसी चीज पर पाबंदी लगाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हम्म। तो अब कहीं ये जाती है कि ये जीव है, इनकी हत्या मत करो, इनको मत खाओ। तो हम्म। सोचना ये था कि हमने जैसे कि साइंस पढ़ी थी अपने हाई स्कूल इंटर में, तो उसमें देखें कि अ, जितने भी जो है वृक्ष है, सब्जी है, सब है, ये इनके अंदर भी कोशिका पाई जाती है, वो भी अच्छा। जीवित हालत में आती है। तो क्या हम्म। वो कैसे नहीं समझते हैं कि वो भी तो, उसका भी तो एक तरह से कत्ल होता आप अपने घर में, आपके घर में लाल बेग हैं? है। जी। लाल बेग हैं आपके घर में? कॉकरोच हाँ, कॉकरोच है। मारते हो या जिंदा रहने देते हो? हाँ, मारने पड़ जाते हैं। क्यों मारते हो? कॉकरोच है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान देती है, उन्हें मारना पड़ता है। अच्छा, तो फिर एक बात है कि जब आप उसको मारते हो तो तब नहीं, आपके आपने जिंदगी में कॉकरोच ज्यादा मारे हैं कि बकरियां ज्यादा मारी हैं कि गाय ज्यादा मारी है? सभी चीजें मारेंगे। आपने गाय भी बकरे, मारी है? मुर्गे। आपने मारी है हाँ, गाय भी? बकरे, मुर्गे। हाँ, मारी नहीं है, लेकिन वो जब हम खाएंगे तो दूसरे अच्छा, को तो मार फिर मुझे देनी बताएं कि पड़ेगी हमें। कॉकरोच कॉकरोच भी आप मारते हैं तो वो भी मारते हैं, तो फिर मुझे बताएं आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, कॉकरोच मारते हैं तो उसमें तो ये है ना कि वो हमें तकलीफ पहुंचा जान सकता है, नहीं तो नुकसान दे जान, सकता है। उसमें उसमें जान नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। लेकिन बिना पर्पस के तो नहीं मार रहे ना उसको। तो खाना खाने के लिए मारना पर्पस नहीं है? हाँ, ये तो मजहब कहता है ना कि पर्पस के लिए आप मार सकते ये हैं। मजहब भी नहीं कहता है ना, ये एवोल्यूशन कहती है। हम तो मजहब नहीं, की बात मजहब ही नहीं में करते। हम तो पाबंदी तो है। देखें, आपको इस बात का पता है कि इंसान एक मीट ईटर है? जी। इंसान का जो, आपका ये जो दिमाग है ना, लेकिन अगर ये सनातन प्रोटीन, वाले। सनातन वाले तो जी। नॉन साइंटिफिक और डॉगमेटिक बातें करते हैं ना, हाँ, इसलिए। तो ये बात है ना कि वो कहते हैं कि भाई जीव हत्या मत करो, सनातन वाले हैं, आर्य समाज हाँ, वाले तो वो हैं। डॉगमेटिक है, हाँ, उनको पता नहीं है ना, वो डॉगमेटिक है। उनको तो, वो तो ये कहते हैं हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, हम ब्रह्मा के पांव से निकले हैं। उनको क्या पता लोग इवॉल्व हुए हैं, और इंसान की एवोल्यूशन जो है उसमें मीट ईटिंग ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि इंसान का जितना बड़ा ये दिमाग इवॉल्व हुआ है ना, ये हुआ ही मीट ईटिंग की वजह से। ठीक है? आपको पता है कि बड़े दिमाग वाले जो जानदार होते हैं, दे आर मोस्टली मीट ईटर्स। हम ओमनीवोर्स हैं, सब ही मीट खाते हैं, प्राइमेट्स तकरीबन, एक दो के अलावा। ठीक है? और होमिनिड्स जो हैं वो तो हाँ। सारे मीट ईटर्स थे। होमो इरेक्टस से लेके अरागेस्टर, होमो हिबिलस, नेंडरटॉल्स, हिल्डरबर्जेंसिस, ये सब के सब जितने हमारे क्लोजली रिलेटेड जेनेटिक कजन थे वो सभी मीट ईटर थे। और हमारी एवोल्यूशन में मीट का बहुत बड़ा काम है। आज जब आप पुरानी पुरानी होमो इरेक्टस की और पुरानी पुरानी केव्स ढूंढते हैं जहां पे इंसान के एंसेस्टर्स रहा करते थे, तो आपको वहां पे बोन्स मिलती हैं। पता है आपको? बोन्स इसलिए मिलती हैं कि इंसान बोन्स के अंदर से बोन मैरो निकाल के खाया करता था। समझ गए आप? इंसान की केव्स के अंदर से छुरियां मिलती हैं, भाले मिलते हैं, नेजे मिलते हैं, जिनसे तीर मिलते हैं, जिनसे वो शिकार किया करता था। एग्रीकल्चरल दौर कब आया मुझे बताएं? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब आया आपको पता है? वो आदिकाल के टाइम पे ही आया। कितने कितने हजार साल पहले? ये तो मैं गैस से बता सकता हूँ, चार पाँच तकरीबन हजार साल 10 पहले। से 12 हजार साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया। इससे पहले इंसान जंगलों में रहता था। जब आप जंगलों में रहते थे ना, तो आपको हमेशा शिकार की जरूरत पड़ती थी। मीट ईटिंग ही इंसान को, एग्रीकल्चर से पहले स्टेपल डाइट था ही मीट। आपको कोई खरगोश नजर आएगा, आप उसे खा जाएंगे। आपको कोई शेर भी नजर आता था तो इंसान उसको भी खा जाते थे। आज भी अफ्रीका में ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि शेर का गोश्त खाते हैं। ठीक है? शेर का गोश्त, कोई मगरमच्छ भी खा जाते थे। इंसान तो कोई चीज छोड़ता ही नहीं था ये। और तो जब आप आज से 15,000 साल पहले अगर आप ये समझें कि कहीं पे खेत होगा, खलिहान होगा जिसमें गेहूं उग रही होगी और वो आप खाते होंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 15,000 साल नहीं, पहले गेहूं नेचुरल। कहीं उगता ही नहीं था। नहीं, गेहूं नहीं उगता था, लेकिन नेचुरली तो होते थे ना ट्रीज।
वो उसकी फल होते बात थे, यह है फूड कि होते थे। हाँ, मगर आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल दे दिया जाए ना, वो जंगल आपको 1 एकड़ के बराबर भी फसल या कोई चीज नहीं उगा के दे सकता। दूसरी बात है कि गेहूं आप जो आज यूज करते हो, ये बेसिकली आर्टिफिशियल सिलेक्शन से यहां तक पहुंची है। पिछले 10,000 साल में आपने अच्छे से अच्छे बीज सेलेक्ट करके उनको जमीन में डाला और उनकी उससे अच्छी नस्लें ली, ठीक है। मगर आज से 10,000 साल पहले जो गेहूं थी ना, उसमें इतनी न्यूट्रिशन ही नहीं होती थी कि आप उससे जिंदा रह सकें। एग्रीकल्चर आप जितना पास्ट में जाएंगे ना, उतना बुरा है। हम आज, ये हिंदुओं का मसला ये है कि आज ये गोरे का दिया हुआ फर्टिलाइजर का मेथड यूज करके ये कहते हैं कि हर बंदे को शाकाहारी बन जाना चाहिए। हालांकि सिंपल सी बात है कि 1920s में ही, जब 20th सेंचुरी में भी जब इंडिया पाकिस्तान में कहीं पे काल पड़ जाता था, फ्लड आ जाता था, लोगों की गेहूं नहीं होती थी, चावल नहीं उगता था, तो क्या होता था? लोग मर जाते थे। दुनिया सारी में लोग मरते थे जब क्रॉप्स फेल होती थी, ठीक है। क्योंकि तो तब ये लोग जी। हाँ, इसलिए मरते थे लोग क्योंकि एग्रीकल्चर एक आर्टिफिशियल चीज है असल में। ये कोई नेचुरल वे ऑफ लिविंग नहीं है। जितना इन्होंने वेदों में या वैदिक पीरियड में लिखा है ना, वो जी फलां चीज हम खाते थे, ये सब झूठ है, ठीक है। ये सब झूठ है। लेकिन इंसान आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले जंगलों में रहता था। सारी दुनिया में जंगल ही थे तब, शहर कोई था ही नहीं। दुनिया का सबसे पुराना शहर जो है वो 7,000 साल पुराना है। अब बताएं, तो ये लोग गांव भी जब नहीं ये होते थे, खेत खलिहान होते ही नहीं थे, तो आपने कहां से कहना है? और जानवर क्या करते थे? जानवर आपका एक टूल थे। जानवर खाता है, एक गाय है, वो घास फूस खाती है। आप अगर घास फूस खाना शुरू करें ना, आप सेल्यूलोज को तोड़ ही नहीं सकते। जो सेल्यूलोज होता है ना, जो जी जी जो ये ग्रीन एलिमेंट चक्रो होता है, चक्रो क्या जी सेल्यूलोज जी होता है, और दूसरा क्लोरोफिल होता है। ये आप अगर कच्चा खाएं ना, ये चीजें तो आपको हजम नहीं होती। आप घास नहीं खा सकते। हाँ, आप पालक खा सकते हैं कच्ची, आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, मगर उसके ऊपर बहुत एनर्जी लगती है आपकी बॉडी की उसे डाइजेस्ट करने में। मगर आप घास नहीं खा सकते। अब गाय क्या करती है? घास जो है वो क्या है? घास में एनर्जी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। वो न्यूट्रिएंट्स आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे? आप गाय छोड़ देंगे, गाय उस न्यूट्रिएंट को खाएगी। उसकी बॉडी एक फैक्ट्री है जो उस न्यूट्रिएंट को प्रोटीन में, फैट्स में, विटामिन में कन्वर्ट करेगी। अब आप क्या करेंगे? आप कंप्रेस्ड फॉर्म में वो सारे विटामिन जो आप खुद नहीं खा सकते, घास, घास से बनी हुई गाय आप खा रहे हैं, ठीक है। तो ये दुनिया में एनर्जी, दुनिया में हर जगह पे यही तरीका है कि कोई चीज किसी और चीज को खाती है, उस चीज को कोई और चीज खाती है। ये फूड चेन है, हम टॉप ऑफ द फूड चेन रहते हैं, ठीक है। और या जब ये चीज तो एग्रीकल्चर हम नहीं था खैर तो हम हमने जानवर ही खाते थे। फूड चेन जैसे सबने ही पढ़ी है। मैं तो सोचता हूँ कि सनातनी हूँ कि जो ये हाई स्कूलिंग में और जो 12th में सब लोग पढ़ते हैं, फूड चेन में देखते हैं, तो उनको ये भी तो पता चलता है कि जो जो ये शाकाहारी लोग हैं उनको भी तो इस बात पता का उनके अंदर भी जान होती है, जीविका होती है, पादप कोशिका होती है। क्या उसको फिर कैसे इग्नोर कर लेते हैं? किस चीज को? डोगमा यही कि वही कहता है ना, जीव हत्या मत करो, तो जीव तो उसके अंदर भी है। नहीं तो जीव किसने कहा है आपको जीव हत्या? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि भाई ये जो मॉरल प्रिंसिपल ये बना रहे हैं ना, कि जी गोश्त आप नहीं खा सकते, किसी जानवर की जान नहीं ले सकते खाने के लिए, बेसिकली ये एक हिंदुइज्म का डॉगमेटिज्म है। आप उसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप 100 बार बाय करें, मगर लेकिन अगर आप साइंस तो मुझसे, बताती है ना, साइंस नहीं बताती है ना मेरे भाई। साइंस वेजिटेबल नहीं, साइंस साइंस वेजिटेबल्स में पादप कोशिका होती हैं, ये तो साइंस बताती है ना। एक तो आप जो है ना हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये सेल होते हैं ना, हाँ, तो जैसे सेल हमारी तो बॉडी भाई में सेल है। आपके और मेरे अंदर भी है ना, क्या हो गया यार? हाँ, तो उनको कैसे समझ में नहीं आती ये बात कि सेल उनके अंदर भी है पादप कोशिका में, यानी कि हाँ तो ठीक है, वेजिटेबल्स में। सही है। हाँ तो ठीक है, अच्छा उस बात से साइंस, मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ तो इनके समझ में क्यों नहीं आती ये जितने भी सनातन बनते करते हैं कि उनको क्या क्योंकि हम जीव वो हत्या नहीं करेंगे? डॉगमेटिक है ना। डॉगमेटिक का मतलब ये है कि वो बातें मानते हैं जो उनकी किताबों में लिखी हैं, वो साइंस को नहीं मानते हैं, इसलिए। अब यार नुआस एथियस्ट ने कहा, गालिब आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन, द कॉलर सेज दैट रिलीजियस पीपल आर हिपोक्रेट्स फॉर सेइंग दैट एनिमल्स आर लिविंग व्हाइल प्लांट्स आर नॉट। हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि प्लांट्स में भी लिविंग लाइफ है और एनिमल्स में भी लाइफ है। अगर आप ये समझते हैं कि जानवर को मारना गलत है, तो फिर प्लांट्स को मारना भी गलत है। हाँ, मैं इससे बात से जी एग्री जी, तो करता हूँ। ये
हाँ, ये तो ये इनकी समझ में क्यों नहीं आती है? इसलिए कि वो साइंस को नहीं मानते ना, वो डॉगमेटिक है ना। साइंस अगर उनको समझाई जाए तो मान जाएंगे। ठीक है। अच्छा, साइंस जो नुकसान बताती है, ये जितने भी ह्यूमन ये खाते हैं जीव को, उसका कोई नुकसान नहीं बताती कि ये बॉडी को नुकसान देगी या कोई हमारे कोई टीथ नुकसान वगैरह को? देखें, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, कोई नुकसान होता है। गोश्त अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो उसका भी नुकसान होगा, अगर आप सिर्फ सब्जियां खाते रहेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। दोनों चीजें, इंसान जो है ना उसको सारी चीजें खानी होती है। लेकिन देखा जाए तो हम लोग जब वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारी दांतों में दाढ़ों में कुछ नहीं फंसता है, जबकि हम मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, कुछ और खाते हैं तो वो हमारी दाढ़ों में फंस जाता है, फिर उसको लकड़ी लेकर के निकालते हैं उसको, तो ये खराब नहीं होती है? साइंस नहीं बता रहा है इसको ये खराब होगी आपको पता है जो दांत? लोगों के दांत खराब होते हैं वो किस वजह से होते हैं? जी। कोई भी आप में से इस बात को गूगल कर ले, जो आप ग्रेन्स खाते हैं ना, गेहूं, बाजरा, चावल, ये आपके दांतों को खराब करते हैं। असल में दांतों में फंस जाना से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, जो मसूड़े सूज जाते हैं। नहीं सूझते हैं अगर आपको पकाना आता हाँ, हो। तो मीट जो है दाढ़ों में फंस जाता है और उसको अगर नहीं निकाले तो ओहो जो है भैया, 2-3 घंटे में फूल जाता है। दाढ़ों मैं आपको कह रहा हूं जो टूथ डिके है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ग्रेन्स खाना है। ये आप गूगल करें, खुद देखें, मायो क्लिनिक की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। असल में आपके जो दांतों को, रियल दांतों में फंस जाना इज नॉट डैमेज, जो टूथ डिके है ना वो डैमेज है, और वो आपको ग्रेन्स की वजह से होता है। ये साइंस आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ये प्योर साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो टूथ डिके होता है ना, जो आपके दांतों में कीड़े लगते हैं, आपके दांतों में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब की वजह ग्रेन्स है। ठीक है। यह आपको किसी ने उल्टी साइंस बताई है। असल में गोश्त, जो लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं उनके दांतों के प्रॉब्लम्स नहीं होते असल में। ठीक है। जो लोग ग्रेन्स खाते हैं उनके दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर, क्योंकि ग्रेन्स जो है वो टूथ डिके की वजह है। समझ गए आप? जी। ठीक है, चलें, सही है। हाँ ठीक है। हाँ, ये देख लेंगे। इंडिविजुअलिस्ट ने कहा ग्रेन्स हैव ग्लूटेन एंड कार्ब्स व्हिच कॉज टूथ डिके, यही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक हो गया। चलें, सही है। फिर चलें, जाते जाते लोगों से कह देंगे लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जी करें। हाँ, जी हाँ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने भी जो वीलॉग वाला भी सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है। और हाँ, उसको भी करें। गालिब कमाल को मैं, और जो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम होती है, मैं आपके लिंक डालता हूँ, वो कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता एक्स मुस्लिम का वगैरह वगैरह का, तो वो सब आपस में झगड़ते हैं। मैंने कहा भाई गालिब कमाल को भी सुनिए, वो बताएंगे आपको कौन किसका मुकाबला कर सकता है। चलें, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत। चलें, थैंक यू। ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे। ओके, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।